रमेश अपने माँ बाप का अकेला लड़का था। कुछ दिन बिजनेस के शुरू करता है पैसे लेकर के पिताजी से अपने बिजनेस शुरू करता है। उसका बिजनेस खूब चल निकलता है। कुछ दिन बीतता है, जब अच्छा खासा काम होने लगता है तो उसके पिताजी कहते हैं, उससे देखने के लिए लड़की वाले आने लगते हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं कि अब बेटा समझदार हो गया है, कमाने भी लगा है, तब इसकी शादी कर दिया जाए। इसलिए एक किसान की अच्छी लड़की रहती है, एक ही लड़की एक ही लड़का रहता है। वो आता है, लड़के को देखता है, लड़का पसंद आ जाता है, शादी पक्की कर देते हैं। शादी पक्की कर देते हैं। अब बड़े प्रेम से दिन तारीख रखा जाता है। लड़की वाला चला जाता है अपने घर। एक दिन रमेश का तो हमेशा ही आना जाना लगा रहता है शहर और गांव का। शहर के बिजनेस के सिलसिले में हमेशा शहर जाता रहता है। एक दिन शहर गया था, शहर से आ रहा था वापस, तो उसके पिताजी बोले, बेटा पैसे निकाल के ले आना, क्योंकि शादी ब्याह का माहौल है, तो पैसे ले आना। अब तो आज के ज़माने में तो ट्रांसफ़र हो जाता है, पैसे हाथ में ले करके आदमी नहीं चलता है, बैंक से ही बैंक में हो जाता है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, लोग पैसे निकलवाते थे और हाथ में सूटकेस में ले करके पैसे आते थे या अपने पर्स में रख के ले आते थे, ऐसे था। उसने पैसे निकलवाए और पैसे निकलवा करके ले करके चला। पैसे ले करके जब चला तो पिताजी से बोला, पिताजी मैं पैसे निकाल के ले आया हूँ। पिताजी बोले ठीक है बेटा आओ। जब वहाँ से चला तो बस में ही उसको पीछे लग गए गुंडे। 4 लोग उसके पीछे लग गए। अब वो पैसे लेकर के चल रहा है, उसे शंका हो गई कि मेरे पीछे लग गए हैं। तो अपने गांव के पहले ही उसका, पहले जहाँ लड़की वाले का घर पड़ता था, उसे पता चली कि मेरी शादी यहीं तय है इसी गांव में। तो उसने सोचा अपनी जान बचाने के लिए मैं इन लोगों से, पैसे भी बच जाएंगे, जान भी बच जाएंगे, मैं अपनी ससुरारी चला जाता हूँ, वहीं रह जाऊंगा, रात बिता लूंगा, नहीं तो शाम हो जाएगी, ये लोग मुझे मारेंगे भी, पैसे भी छीन लेंगे। यही सोच करके वो अपने ससुरारी वाले गांव में चला गया। जब गया तो पूछा फलाने सिंह का मकान कौन सा है। उसने कहा, उसके ससुर का नाम था राम सिंह। बोला राम सिंह का मकान कौन सा है। तो सबने बताया कि यही है मकान। चला गया, वहाँ रुक गया। अब वहाँ रुक गया, उनको पता चली कि ये इसी जा करके बताए कि यही लड़का है, इसी के साथ बिट्टी की शादी तय किए हैं, हम इसी के साथ करे हैं। माँ देखती है, कहती है लड़का तो अच्छा है। तो कहते हैं ठीक है आज रात रुको। अब वो जब कहता है पिताजी मैं आज रात यहीं रुकूंगा, इतने सारे पैसे हैं इसमें, 5 लाख रुपया है, इसको रख दो। कहते हैं ठीक है। अंदर ले जा कर के पैसा रख देते हैं। लड़की देखती है किसी के साथ मेरी शादी होगी, देख करके बहुत खुश होती है। और पैसे जब पिताजी ने कहा रख दो तो वही लड़की रखती है पैसे। अब गुंडे चारों आ जाते हैं, थोड़ा दिन ढल जाता है, सांझ हो जाती है तो गुंडे आ जाते हैं। तो कहते हैं हम आज ठाकुर साहब आपके घर रुकेंगे। तो बोलते हैं भैया तुम कौन हो जो रुकोगे यहाँ। बोलते हैं देखो हम तुमसे इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, जो आपका दामाद आया है इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, इसको मार देते हैं, आधा पैसा तुम्हारा हो जाएगा, आधा पैसा मेरा। लड़की का पिता लड़की की अपनी कहीं और शादी कर देना, अभी शादी तो किए नहीं हो। लड़की का पिता लालच में पड़ जाता है, सोचता है सही बात, अभी मैं अपनी लड़की की शादी तो किया नहीं हूँ, अभी तो मेरी लड़की कुंवारी ही है, पैसे मिल जाएंगे तो इसकी शादी कर दूंगा उसी पैसे से।
कहता है ठीक है। अब भाई उसको रात में गन्ने का खेत रहता है, वहीं ले जा कर के खाट डाल देते हैं दामाद का। बोलते हैं यहीं तुम सो। आ, लड़की सुनती रहती है तो दामाद और जो अकेला लड़का रहता, लड़की का भाई, दोनों एक साथ जा करके वहीं खेत में टिबिल पे सो जाते हैं। अब गुंडे जाते हैं और उनसे बता देता है कि वहीं सो रहा है, टिबिल पर ही। और चद्दर ओढ़ ओढ़ करके दोनों सो जाते हैं। अब लड़की जाती है, जब जानती है कि मेरे पति के लोग मार देंगे, तो उसके मन में प्यार उमड़ जाता है। जाती है लड़की, लड़के को जगा करके ले आती है और वहीं छुप जाती है गन्ने के खेत में। और वो गुंडे जाते हैं, उसका भाई लेटा रहता है, उसी की मुंडी काट लेते हैं। सोचते हैं यही है, मार देते हैं और चले आते हैं। सुबह जब सब लोग जागते हैं तो देखने आते हैं कि मरा है कि जिंदा है। देखते हैं उसका भाई मर गया। लड़की पूरा बयान देती है और पिता पकड़े जाते हैं। लालच का फल बुरा होता है। बेटा भी खो देते हैं और बेटी भी खो देते हैं। बेटी भी चली जाती है, शादी कर लेते हैं उसके सास ससुर। और आदमी कहता है कि ये लक्ष्मी है, मेरे बेटे को बचा करके ले आई हैं, इसलिए मैं इसी के साथ अपनी लड़की की शादी करूँगा, लड़के की। और शादी करके अपने घर की लक्ष्मी बना लेते हैं। अब पिता को जेल हो जाती है, उनका पूरा घर बर्बाद हो जाता है। बेटा खत्म ही हो जाता है, कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं रहता है। तो लालच का फल बहुत बुरा होता है।